हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूं और स्टोरी का नाम है अ टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक चीता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। कहने का क्या मतलब है कि दिस पोएम माने यह कविता, फिर यहाँ दिया है इट्स नेचुरल हैबिटाट माने होता अपने प्राकृतिक निवास स्थान के एक चीते के साथ चिड़ियाघर के एक चीते का अंतर दिखाता है। कहने मतलब दो चीते हैं, एक चीता है चिड़ियाघर का, ठीक है, और दूसरा जो चीता है, जो चीता मतलब जंगल में रहता अपने निवास स्थान का जो चीता है, दोनों चीता के बीच एक अंतर है, यह कविता दिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। द पोयम मूव्स फ्रॉम जू द जंगल। यह जो कविता है, कविता ले जाती है चिड़ियाघर को जंगल की तरफ ले जाती है, एंड बैक अगेन और वापस लाती है टू द जू माने होता है चिड़ियाघर, और वापस चिड़ियाघर लाती है। यहाँ दिया रीड द पोयम साइलेंटली वंस। एक बार चुपचाप कविता को पढ़ो, एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन सा ऐसा स्टैंजा है जो चिड़ियाघर के चीता के बारे में बताता है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। कौन सा ऐसा स्टैंजा है जो जंगल के चीते के बारे में बताता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पोयम पे आते हैं। पोयम में क्या कह रहा है देखो। ही, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैं लाल लेता हूँ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। कहने का क्या मतलब है, ही माने वह, स्टॉक्स वाला होता बड़े शान से चलता है, इन हिज माने होता अपने, विविड का मतलब होता चमकदार, स्ट्राइप्स माने होता धारियों में। तो वह अपने चमकदार धारियों में बड़े शान से चलता है। समझ में आया। स्टॉक्स माने क्या होता है, बड़े शान से चलना। विविध का मतलब होता है चमकदार, स्ट्राइक्स मतलब होता है धारियाँ। तो वह अपने चमकदार धारियों में बड़े शान से चलता है। पहले लाइन का हिंदी क्लियर हो गया। दूसरा देखो, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। द फ्यू माने कुछ, स्टेप्स माने कदम, ऑफ हिज केज माने होता अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। तो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। ठीक है, तीसरी लाइन देखो। ऑन क्या दिया यहाँ पे, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स वाला होता तलवे, वेलवेट वाला होता मखमल। मखमल के तलवे पर, मखमल के तलवे पर इन हिज क्वाइट रेज, रेज मैंने गुस्सा होता अपने शांत क्रोध में, मखमल के तलवे पर अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं दूसरा देखो पैराग्राफ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो माने होता छाया, लर्क माने होता घात करना, तो वह छाया में घात करता है। फिर यहाँ दिया स्लाइडिंग माने होता फिसलना, थ्रू द लॉन्ग ग्रास माने लंबी घास से, तो लंबी घास से फिसलता है। फिर दिया नियर द वाटर पोल, वाटर पोल सॉरी वाटर होल दिया, वाटर होल मतलब होता सरोवर, सरोवर के पास से लंबी घास से फिसलता है। वे यहाँ दिया है वेयर पलम्प डियर पास। वेयर माने जहाँ, पलम्प माने मोटे ताजे, डियर माने हिरन, पास माने गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। फिर से यह लाइन देख लो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों से फिसलता है। नियर वाटर होल, सरोवर के पास से। वेर माने जहाँ, पलम्प माने मोटे ताजे, डियर पास माने होता हिरन गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला पैराग्राफ। He should be snarling around houses at the jungle's edge। कह रहा है जंगल के किनारे पर, घरों के चारों तरफ
वह दहाड़ता है। स्नॉरलिंग माने क्या होता है? दहाड़ना। कह रहा जंगल के किनारे पर घरों के चारों तरफ वह दहाड़ता है। इसकी हिंदी यहाँ तक होगी, क्या हिंदी निकलेगी? ही माने वह, शुड बी स्नॉरलिंग माने दहाड़ता है, अराउंड हाउस माने घर के चारों तरफ, एट द जंगल्स एज माने होता है जंगल के किनारे पर। जंगल के किनारे पर घरों के चारों तरफ वह दहाड़ता है। ठीक है, आगे हम देखो। बेयरिंग मतलब होता है दिखाना, दिखाता है। हिज वाइट अपने सफ़ेद फैंक्स माने जहरीले दांत, और अपने सफ़ेद जहरीले दांतों को दिखाता। हिज क्लाज माने अपने पंजों को। अब क्या होगा इसका मतलब कि अपने सफ़ेद जहरीले दांतों और अपने पंजों को दिखाता है। फिर यहाँ दिया टेरराइजिंग। टेरराइजिंग का मतलब होता है डराता है। द विलेज माने होता है गांव वालों को, और गांव वालों को डराता है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ दिया बट हीज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। सेल माने कोठरी होता, कंक्रीट माने होता कंक्रीट से बनी हुई। तो वह लॉक्ड माने बंद है, वह बंद है। इन अ कंक्रीट सेल माने होता कंक्रीट से बनी हुई एक कोठरी में। तो वह कंक्रीट से बनी हुई एक कोठरी में बंद है। यहाँ दिया हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी जो शक्तियाँ हैं वह सलाखों के पीछे है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स माने होता है, बार्स माने सलाखे, बिहाइंड माने पीछे, हिज स्ट्रेंथ माने उसकी शक्तियाँ। तो उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे है। फिर आगे दिया स्टॉकिंग। स्टॉकिंग माने बड़े शान से चलता है। लेंथ माने लंबाई, ऑफ हिज केज माने अपने पिंजरे की, अपने पिंजरे की लंबाई में बड़े शान से चलता है। फिर यहाँ दिया इग्नोरिंग माने होता है नज़रअंदाज कर देता है। विजिटर्स माने आगंतुक, आगंतुकों को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, आगे देखो। He hears the last voice at night the patrolling cars। कह रहा है जो पेट्रोल वाली कार जब चलती हैं, चलती हुई पेट्रोल वाली कार की रात में अवाला अंतिम आवाज को सुनता है। कह क्या रहा, ही माने वह, हियर्स माने सुनता, द लास्ट वॉइस माने होता अंतिम आवाज को, एट नाइट माने होता रात में। तो वह रात में अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स माने होता है पेट्रोल वाली कार, चलती हुई पेट्रोल वाली कार की लास्ट आवाज रात में वह सुनता है। ठीक है, फिर यहाँ दिया एंड स्टेयर्स और घूरता है। विद द ब्रिलियंट माने होता चमकदार, आइज माने आँखों से, अपने चमकदार आँखों से घूरता है। एंड ब्रिलियंट स्टार्स माने चमकदार तारों को, तो अपने चमकदार आँखों से चमकदार तारों को घूरता है। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो को आप लोग लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो।